अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा हम करने जा रहे हैं। तो तीसरा का पहला देखिएगा आप, तीसरे का पहला क्वेश्चन देखिएगा 1/√2, 1/√2। तो यहाँ 1/√2 कलर चेंज कर लिया जाए, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका विपरीत मानेंगे, हम इसका विपरीत मानेंगे। अर्थात 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया विपरीत, जहां a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, a/b बराबर a/b, जहां b बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो अब देखिएगा, अब हम देखने वाले ये हैं कि 1/√2 बराबर 1/b, सॉरी a/b। तो इसको दोनों को हम पलटेंगे, तो दोनों को पलट दिया हमने, तो √2 बराबर क्या हो गया, b/a हो गया। दोनों को पलट दिया तो √2 ऊपर पहुंच गया और b ऊपर पहुंच गया और a नीचे पहुंच गया। तो यहाँ पर b/a ये तो एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे b/a एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने यह विपरीत माना था, विपरीत माना था। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यह हमने देख लिया कि ये पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है और यहां पर हमने प्रूव भी कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे का ही दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे का ही दूसरा क्वेश्चन है 7√2, इसको हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे फिर वही 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम इसका विपरीत मानेंगे, हम इसका विपरीत मानेंगे, ठीक है ना। 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखें यहां, जहां ये लिखना मत भूलना, a और b पूर्णांक है, ये लिखना मत भूल जाना, पूर्णांक है। और ये भी लिखना मत भूल जाना, कौन सा, a/b और b बराबर 0 नहीं है। तो लिखेंगे 7√5 इक्वल टू में a/b। तो यहां पर बात 7 का इंटू यहां कर देंगे, तो √5 सिंगल रह जाएगा और 7 का इंटू यहां कर दिया नीचे, क्योंकि यहां बराबर में था, इंटू में था। अब बराबर के जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा इसका इंटू। तो यहां पर मुझे इतना बता दीजिए, तो a/7b ये क्या है,
ये तो परिमेय संख्या ही है, ये तो परिमेय संख्या ही है। तो लिखेंगे a/7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। हो गया यहाँ तक। परिमेय संख्या तो हमने विपरीत माना था, तो ये तो हो गया। लेकिन अब लिखेंगे यह हमने विपरीत माना है, विपरीत माना है। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यहां पर हमने प्रूव कर दिया है, यहां पर हमने प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप देख सकते हो। एक सिंगल क्वेश्चन में भी अगर समस्या आती ना तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दे देना, और वीडियो पसंद आती है ना तो एक लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मालवा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2। तो लिखेंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम इसका विपरीत मानेंगे, हम इसका विपरीत मानेंगे। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जहां a और, ये लिखना मत भूलना, a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है। a/b और b बराबर 0 नहीं है। तो 6 प्लस में √2 बराबर क्या लिख लिया, a/b लिख लिया। तो ये 6 उधर जाएगा, तो √2 बराबर a/b, जब ये 6 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ a/b -6 है, तो ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b ये क्या है, परिमेय संख्या है, और साथ में भी 6 आ गया। तो लिखेंगे हम a/b -6 एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, √2 भी परिमेय संख्या होगी। यहां तक तो परिमेय तो सिद्ध कर दिया, लेकिन हमने तो इसका विपरीत माना था। तो लिखेंगे यहां पर यह हमने विपरीत माना था, विपरीत माना था। यह बिल्कुल हमारी लैंग्वेज, बिल्कुल हमारी देसी लैंग्वेज है। बिल्कुल हमें ऐसा नहीं बोल रहे हैं इसका विरोधाभास ये है, लेकिन हमने विपरीत मान रहा है भैया, यह हमने विपरीत माना था। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमने प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पर हमने प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.1.2 के सारे क्वेश्चन हमने यहां पर कर लिए हैं।